आज की वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम समझेंगे SJVN लिमिटेड में क्या क्या न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं, क्या वो अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं जिसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे पड़ने वाला है। और अगर कंपनी के शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसको हम समझेंगे जिससे कि आप आगे की कैलकुलेशन कर सकें, आपको पता रहे कि भाई SJVN अब आगे कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टर ट्रेडर किस तरह से इस कंपनी में देख रहे हैं। आप इधर देखिए, सबसे पहले मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने इधर SJVN लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो बहुत पुरानी अपडेट नहीं देता मैं कभी भी, 2 दिन पुरानी अपडेट है ये, यानी कि 2 दिन ही हुए हैं इस अपडेट को आए और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इस अपडेट के बारे में, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता कि भाई इसके एडवांटेज क्या हैं। जी हाँ, कंपनी को फ़िलहाल अभी जो नवरत्न का स्टेटस है वो मिल चुका है और कंपनी नवरत्न की कैटेगरी में आ गई है। यहाँ पर कंपनी इस चीज़ को पूरा इन्फॉर्म करती है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2015 के नियम 30 का पालन करते हुए ये हमें सूचित करना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पत्र की संख्या, ये संख्या आप इधर देख सकते हैं, पूरा इधर लिखा हुआ है, ये जो संख्या लेटर है, और 30 अगस्त 2024 को ये घोषित कर दिया है कि जो SJVN लिमिटेड है एक नवरत्न का स्टेटस कंपनी को यहाँ पर मिल चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई बेसिकली कंपनी जब नवरत्न के अंदर आ जाती है तो क्या क्या फ़ायदे कंपनी को होते हैं और इन फ़ायदे से एक इन्वेस्टर को कितने फ़ायदे होते हैं, इसको हम बारीकी से समझेंगे, क्योंकि यही वो बात है जो आपको पता होनी चाहिए। आपको बताना चाहूँगा, जो कंपनी नवरत्न के अंदर आ जाती हैं उन कंपनीज़ के अंदर ग्रोथिंग के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स आगे तक का विश्वास रख सकते हैं ऐसी कंपनी में, क्योंकि आगे ये कंपनी बहुत बड़ी ग्रोथ करके दिखाती हैं। इसका मतलब साफ है कि भाई कंपनी बिना किसी सरकारी अनुमति के एक बड़ी राशि तक निवेश कर सकती है और कंपनी का सिर्फ मैनेजमेंट का डिसीजन रहेगा कि उनको आगे करना क्या है। कंपनी का जो भी मार्केट कैप है, ऐसा बोला जाता है कि भाई कंपनी के पास जितना मार्केट कैप है उसका 15% से भी ज़्यादा कंपनी एक प्रोजेक्ट में निवेश कर सकती है। हम कह सकते हैं कि भाई 1000 करोड़ तक कंपनी निवेश कर सकती है फ़िलहाल अभी, और अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो नज़र आएगा कि भाई लगभग 53,000 करोड़ के आसपास है। कहने का मतलब ये है कि भाई 53,000 करोड़ का अगर 15% निकालें तो उतना कंपनी निवेश कर सकती है और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में लगा सकती है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो कंपनी नवरत्न की लिस्ट में आ जाती हैं या कंपनी को नवरत्न का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो पॉइंट ये है कि भाई कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें बहुत बड़ा सुधार होता है और जिन कंपनीज़ के पास क्रेडिट रेटिंग आ जाती है उनको जो ब्याज है वो कम दरों पे मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कंपनी ज़्यादा पैसा उठा सकती है मार्केट से कम ब्याज पर। वहीं ये कंपनी पहले मिनी रत्न कैटेगरी में तो थी, लेकिन अब ये नवरत्न कैटेगरी में आ गई है, तो एक और बड़ा फ़ायदा होता है कि भाई कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी कंपनी को अधिक पहचान मिलती है। वहीं गाइस एक और बड़ा फ़ायदा होता है, जो कंपनी नवरत्न कैटेगरी में आ जाती है तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी इन कंपनीज़ में आना चाहता है, वो भी चाहता है कि भाई इन कंपनीज़ के अंदर काम करें, क्योंकि ये फिर अब रत्न कैटेगरी में है तो भाई अच्छी ही ग्रोथ हमें आगे भी देती रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें भी बड़ा सुधार हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ कंपनी सरकारी योजनाएं सबसे पहले लेती है, सरकारी नीतियों का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो इन्हीं कंपनीज़ के हाथ लगता है, जिससे कि कंपनी का विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। और इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि जिन कंपनीज़ को नवरत्न का स्टेटस मिलता है उन कंपनीज़ पे नज़र हमें ज़रूर रखनी चाहिए। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि भाई NHPC को भी नवरत्न का सर्टिफिकेट मिल चुका है और अभी हमें ये भी समझ में आ रहा है कि भाई SJVN को भी हाल ही में मिनी रत्न इंडिया से आज के टाइम पे ये नवरत्न के सर्टिफिकेट पे आ गई है, यानी कि कंपनी ने ग्रोथ इधर सुप्रियस तरीके से की है, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। तो गाइज़ ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में आपको इसलिए बताई ताकि आपको पता रहे कि भाई बेसिकली कंपनी कर कैसा रही है। अब यहाँ पर कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ को समझते हैं, एक बार ये भी देखते हैं कि इन्वेस्टर ट्रेडर कर क्या रहे हैं इस न्यूज़ के बाद। अभी आप इधर देखेंगे तो मैंने NSE के ऊपर SJVN लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है।
मुझे क्लियरली नज़र आता है कि भाई 14 लाख के आसपास स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स खरीदना चाह रहे हैं और लगभग 70 लाख के आसपास स्टॉक्स को बेचा जा रहा है जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। हो सकता है कि भाई लोग प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं और प्रॉफिट बुक करने के बाद इस कंपनी से निकल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब कंपनी किसी नवरत्न स्टेटस पे आती है तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर रिसर्च और अपने जो एनालिसिस हैं उनसे जानकारी इकट्ठा करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हूँ प्री ओपन मार्केट में और मैंने इस कंपनी का प्री ओपन मार्केट खोला हुआ है। 136 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर ये बढ़ता है तो 160 रुपये तक जा सकता है क्योंकि अच्छी खासी ग्रोथ हमें इधर देखने को मिल रही है। जहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि भाई 140 पे अगर ये स्टॉक आ जाता है, फिलहाल अभी आया नहीं है, अभी सिर्फ ये 136 पे, लेकिन अगर ये 140 पे आ जाता है तो फिर कंपनी में ग्रोथ आएगी और 155 में 19,000 स्टॉक्स को बेचा जाएगा और 160 में लगभग 833 स्टॉक्स को बाय किया जाएगा। ये चीज़ हमें इधर क्लियरली देखने को मिलती है। लगभग हम बाय क्वांटिटी देखें तो 3,67,000 के आसपास है और जो सेल क्वांटिटी है वो 14,000 के आसपास है। क्लियरली नज़र आता है कि भाई कंपनी का प्री ओपन मार्केट बहुत पॉजिटिव है। कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा भी काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। इसी के साथ गाइज अगर हम कंपनी के इंपॉर्टेंट रिसोर्स को समझें, कंपनी को समझें, तो क्लियरली समझ आता है कि भाई कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा नहीं है, 6-7% है, जो कि बहुत ही एवरेज है, या हम बोले बिलो टू एवरेज है, एवरेज से भी नीचे है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का माइनस में है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 5 साल में सेल भी कुछ नहीं बढ़ी कंपनी की। ऊपर से कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है, यानी कि 53,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर 20,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि भाई कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ एवरेज से भी थोड़े से नीचे हैं, जो कि हमें क्लियरली नज़र आता है। लेकिन फिर भी ये कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी से नवरत्न में इसलिए आई है क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का है और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और कह सकते हैं कि भाई आने वाला दौर तो इलेक्ट्रिसिटी पे ही टोटली डिपेंड है और इसी वजह से जो कंपनीज़ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रही हैं, उनमें ग्रोथ हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलने ही वाली है। और इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से SJVN के अंदर आपको ज़बरदस्त तरीके से न्यूज़ और ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप PNL इस कंपनी का उठाकर देखते हैं तो नज़र आता है कि भाई पहले कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती थी। कंपनी ने हम कह सकते हैं कि 2,443 करोड़ का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है, जो कि सबसे हाईएस्ट था 2015 में। और उसके बाद अब कंपनी लगभग जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है 1,843 करोड़ तक कर रही है, यानी कि काफ़ी डाउन कर दिया कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले कंपनी लगभग 83% 82% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती थी, लेकिन अब कंपनी का परसेंटेज वाइज 71 ही रह गया है। लेकिन लिहाजा अभी भी अच्छा खासा है 71%, बट पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से कम है क्योंकि पहले कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस करती थी। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी आपको क्लियरली डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात हमें बहुत क्लियरली समझ में आती है कि कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़, कंपनी के फंडामेंटल्स इतने खास नहीं हैं, थोड़े से नीचे ही हैं एवरेज से। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरी बात ये समझ में आती है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को फुल सपोर्ट मिलेगा आगे भी, क्योंकि कंपनी अब नवरत्न बन चुकी है। दूसरा, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत ज़बरदस्त है। तो गाइज इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन बनाइए। बाकी किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।